हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंसेस जो हैं वो बताते हैं हमें किसी भी काम को करने का समय। ठीक है, वो काम हमने प्रेजेंट में किया है, अभी कर रहे हैं, करेंगे या करने वाले हैं। तो जो टाइम होता है किसी भी काम का वो हमें टेंसेस बताते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस भी जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू रेफर अ हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो हमारी जो हैबिट होती है, जिनको हम लगातार काम को करते हैं, उसके लिए भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो इसका क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है, उसकी हैबिट है कि वो स्कूल डेली जाता है। नेक्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं जनरल ट्रुथ के लिए या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैन इज़ मॉर्टल। तो मैन क्या है, मॉर्टल है, तो ये एक ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ से इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट यूज होता है सिंपल प्रेजेंट का प्रोवर्ब्स के रूप में भी होता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ये था इसका यूजेस कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में होता है, सब्जेक्ट होता है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नॉट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इंटेरोगेटिव में भी डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ये ज़रूरी है इंटेरोगेटिव में लगाने का। इसके बाद अगर आपका इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर और प्लूरल है तो उसके हिसाब से हमारा वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सपोज ही जो है वो सिंगुलर में यूज़ होता है, ये थर्ड पर्सन कहलाता है, तो उसके संग हमारे वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाता है। जैसे उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो थी, इसमें हमने ई एस ऐड कर दिया, ही गोज़ टू मार्केट। या किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे राम। राम क्या है, सिंगुलर नाउन, तो राम गोज़ टू मार्केट हो गया। ठीक है। अब प्लूरल के संग वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते, तो यू क्या हो गया, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो यू गो टू मार्केट। या हम दे भी लगा सकते हैं, दे भी प्लूरल हो गया, है ना, दे गो टू मार्केट। तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं और प्लूरल में हम नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव में, हमारा सब्जेक्ट था ही, इसी सेंटेंस को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ही था, इसके बाद ही के संग डज नॉट आता है। जो भी सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा उसमें डज नॉट आता है और प्लूरल के संग डू नॉट आता है। तो आप ये ध्यान रखिए, डू और डज का भी वही है। ठीक है। ही डज नॉट, इसके अकॉर्डिंग करिए, ही डज नॉट आ गया, फिर गो टू मार्केट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। अब है जो सिंगुलर नाउन नहीं होते हैं, यू जो है वो हमारा सेकेंड पर्सन है और उसे प्लूरल में भी यूज़ किया जाता है। तो यू डू नॉट गो टू मार्केट। प्लूरल में जैसे दे भी हो सकता है, इसकी जगह हम ये प्लूरल अगर हम दे कर देते हैं, ऐसे दे डू नॉट गो टू मार्केट, और ये यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आपका इंटेरोगेटिव में भी है, ये आपका थर्ड पर्सन था, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, इसलिए डज आया, डज ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू मार्केट। और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डज ही नॉट गो टू मार्केट, तो हमने नॉट इसमें ऐड, तो इसमें हमने डज ही नॉट गो टू मार्केट, तो हमने इसमें नॉट ऐड कर दिया। तो ये हमें ये स्ट्रक्चर इसका याद रखना। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू रेफर टू एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि जब हम बात कर रहे हैं जिस पर्सन के बारे में और वो काम अभी भी हो रहा है। जैसे शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी, वो किताब पढ़ रही है। आई एम गिविंग टू या लेक्चर, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो ये भी एक्शन अभी हो रहा है। तो टू रेफर अ टेम्प्रेरी और रूटीन एक्शन, यानी कि जो टेम्प्रेरी हो लेकिन वो, या रूटीन एक्शन हो, उसमें भी हम
टू रेफर अ टेम्पररी और रूटीन एक्शन मे नॉट बी टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो ऐसा टेम्पररी काम है जो जब मैं हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उस समय नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रीचिंग लेट टू द ऑफिस दीज डेज, वो बता रहा है कि वो आजकल ऑफिस जो है वो लेट जा रही है, मतलब जा रही है लेकिन इस टाइम जब मैं बात कर रही हूँ तो नहीं जा रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा यूज़ होता है टू रेफर टू अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर में कोई डेफिनेट प्लान करने वाले हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैं अगर इस हफ्ते दिल्ली जा रही हूँ, तो ये हमारा फिक्स है, जाएंगे ही हम, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली दिस वीक, तो ये डेफिनेट है हमारा, लेकिन वो काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। टू मेक अ प्रोडिक्शन ऑफ फोरकास्ट, हमें कोई प्रोडिक्शन करना हो या फोरकास्ट करनी हो तो तब भी हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस सॉन्ग इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर, मतलब उससे ये जो सॉन्ग है प्रोडिक्शन कर रहा है कि जो सॉन्ग है इतना अच्छा है कि वो अब पॉपुलर होने वाला है, मतलब ये काम अभी हुआ नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए हमारा है वही 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव होता है। अफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इज जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन के संग आता है, एम जो है वो आई के संग यूज़ होगा और आर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल, ओके, तो ही के संग इज़ आ गया, यू के साथ आर हो गया, यू के संग आप दे भी आप यूज़ कर सकते हो, दे प्लूरल होता है, दे आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, ठीक है। आई के संग एम होता है, आई एम वर्किंग इन द हॉस्पिटल। सिंगुलर नाउन में कोई नाम भी हो सकता है, जैसे राम इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल, तो आपको ये ध्यान रखना है सिंगुलर के संग इज़, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम यूज़ होगा। बाकी आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी ऐड होगा। फिर नेगेटिव में भी वही है, आपका सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल के साथ होगा, ही इज़, और आपको यहाँ पे नॉट है जो फॉर्मूले में आपको नॉट लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। फिर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, यू आर नॉट वर्किंग इन द हॉस्पिटल, आई एम नॉट वर्किंग इन द हॉस्पिटल। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर आपको लर्न होना चाहिए। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में भी होगा आपका, इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे। अगर आपका सिंगुलर है तो इससे शुरू होगा, और अगर आपका आई से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो एम लगाएंगे पहले, एम आई करके, और आर है तो प्लूरल में है कोई सब्जेक्ट तो आप आर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इज ही वर्किंग इन द हॉस्पिटल, आर यू वर्किंग इन द हॉस्पिटल, एम आई वर्किंग इन द हॉस्पिटल। तो तीनों टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें उनके काम के होने का समय निश्चित नहीं होता है, यानी कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो पास्ट में शुरू होते हैं और वो करंट मोमेंट तक भी होते रहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है जो ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ रिसेंटली बीन कम्प्लीटेड, यानी कि ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 10, मतलब घड़ी ने अभी अभी 10 बजाए हैं, यानी कि काम जो है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, 10 अभी अभी बजे हैं। शी हैज़ कम्प्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो उसने जो काम किया है वो अभी ही उसका फिनिश हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन होती है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट डेफिनेटली स्टेटेड, यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में तो ख़त्म हुए हैं लेकिन उनके कंप्लीशन का टाइम जो है वो नहीं बताया गया, यानी कि वो कब हुए हैं ये नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक, मतलब उसमें इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि उसने अभी जो है एक लो इंटेंसिटी का अर्थक्वेक फील किया, लेकिन वो एक्शन तो पास्ट में हो गया लेकिन वो उसका समय क्या है, उसने कब ये फील किया वो नहीं बताया उसमें। एक एग्जांपल और भी हो सकता है इसमें, जैसे रोहित हैज़ बीन टू कनाडा रिसेंटली, वो अभी गया है, मतलब एक्शन तो पास्ट में हो गया लेकिन उसमें टाइम जो है वो कंप्लीशन का नहीं बताया गया है, तो उसमें नहीं होता है डेफिनेट, टाइम डेफिनेट उसमें नहीं होता है। एक कंडीशन उसमें ये होती है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि पास्ट में शुरू होकर वो करंट मोमेंट तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल आई
हैव लव्ड हिम ऑल माई लाइफ, मतलब कि मैं जो है उसके द्वारा, मतलब मुझे वो पूरी ज़िंदगी प्यार करेगा या पसंद करता है, यानी कि वो पास्ट में भी करता था और उसे प्रेजेंट में भी वो कर रहा है। तो ऐसे एक्शन जो कि पास्ट से शुरू होते हैं और वो प्रेजेंट में भी होते रहते हैं। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें हम डू नॉट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन देयर इज़ अ टाइम फ्रेज। अगर टाइम फ्रेज दिया हो तो ऐसे सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। टाइम फ्रेज का मतलब जैसे इसमें दिया हो लास्ट ईयर, 1890, कोई भी टाइम फ्रेम दिया हो, दिस मॉर्निंग, टू नाइट एक्सेट्रा, अगर इस टाइप से कोई टाइम फ्रेज होता है तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस यूज़ नहीं करते हैं, हम वहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय हम सिंपल पास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो, आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट ईयर। अब इसमें लास्ट ईयर क्या है, टाइम फ्रेज है, तो इसमें हैव सीन का यूज़ हुआ है, तो ये हैव सीन यूज़ हो गया, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो गया। हमें क्या करना है, इसमें हमें से सिंपल पास्ट में चेंज करना है। आई सॉ दिस फिल्म लास्ट ईयर, यानी कि इसमें सी जो है उसकी सेकेंड फॉर्म लग गई सॉ, तो उसमें हैव और हैज़ का यूज़ नहीं होगा। ओके, अब है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में भी 3 टाइप के सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। बेसिक रूल सबका वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर होगा तो हैज़ होगा, प्लूरल होगा तो हैव यूज़ करेंगे और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव में है सब्जेक्ट हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल, फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव होगा तो इसमें नेगेटिव एंड नॉट लग जाएगा। इसमें एक कंडीशन और है, अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हैं कोई भी सेंटेंस, डब्ल्यू एच का वर्ड का मतलब होता है अगर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है व्हाट से, वेयर, वाई, तो हम सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाले वर्ड को लिखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव का है, रानी सिंगुलर था तो हैज़ यूज हुआ है, गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, रानी हैज़ गॉन टू अमेरिका। दे प्लूरल हो गया तो दे प्लूरल के संग हैव हो गया, दे हैव गॉन टू अमेरिका। नेक्स्ट नेगेटिव में है, नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे हैज़ हैव के बाद नॉट यूज हुआ है, तो रानी हैज़ नॉट गॉन टू अमेरिका, दे हैव नॉट गॉन टू अमेरिका। ये सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से सेंटेंस आपको एग्जाम्पल में बताया। इसी तरीके से आपका इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सिंगुलर था इसलिए हैज़ यूज हुआ है, हैज़ रानी गॉन टू अमेरिका, हैव दे नॉट गॉन टू अमेरिका। इसमें मैंने नेगेटिव का भी बताया, अगर नेगेटिव यूज़ होता है तो वो किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट हो गया, इसके बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वर्ड वाला होता है, जैसे अब इसमें देखिए डब्ल्यू एच वेयर, तो इसमें हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। इसमें हमें क्या करेंगे, अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे हैं तो उससे हमें क्वेश्चन को फ्रेम करना है। तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन बनाना है, वेयर हैज़ रानी गॉन, रानी कहाँ गई। जब हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज़ करते हैं उसका मीन हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है इसको। ठीक है, तो रानी कहाँ गई, तब उसका आंसर आपको मिलेगा रानी हैज़ गॉन टू अमेरिका। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। नाउ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो हमारी रिसेंट पास्ट एक्टिविटी के ड्यूरेशन को बताती है, यानी कि जो हमारी एक्टिविटी अभी हुई है उसका ड्यूरेशन क्या था वो हमें बताया जाता है। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट की ही तरह होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो पास्ट से शुरू होते हैं और प्रेजेंट तक जारी रहते हैं। ठीक है, तो इसके भी कंडीशंस हैं जो हम पढ़ते हैं। Present perfect continuous tense is used to talk about an action that started in the past and is continuing now. यानी कि ऐसे actions जो past में तो start हो गए लेकिन अभी तक वो हो रहे हैं। For example, I have been doing my assignment since 7 o'clock. कि मैं अपना assignment 7 o'clock से कर रहा हूँ, यानी कि उसका काम जो है वो past से उसका शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक कर रहा है, उसका अभी finish नहीं हुआ है। ठीक है, और एक कंडीशन और है इसमें, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, यानी कि पास्ट में ही उसकी एक्टिविटी शुरू हुई और अभी अभी उसे फिनिश किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद हैज़ बीन वॉचिंग फुटबॉल मैच ऑन टीवी, यानी कि उसने जो फुटबॉल मैच देखना शुरू किया था पहले
और उसने अभी अभी वो ख़त्म किया है। यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई हो और अभी अभी जस्ट अभी ख़त्म हुई होती है, तो ऐसे एक्शंस जो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होते हैं। ठीक है, अब जो एक्शंस जो होते हैं पास्ट में शुरू होते हैं और जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होते हैं, उसमें हम मेनली सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने इस वाले सेंटेंस में किया था, आई हैव बीन डूइंग माई असाइनमेंट सिंस 7 o'clock, तो इसमें सिंस का यूज़ हुआ है। तो सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, यानी कि उसमें एक डेफिनेट टाइम होता है। इसमें एक डेफिनेट टाइम बताया है कि वो 7 o'clock से कर रहा है। तो जब हमारा डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस करते हैं, और जब हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, ठीक है, तो वह पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि वहाँ पे टाइम डेफिनेट नहीं होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ है, फॉर एंड सिंस का यूज़ का भी है। फॉर इज़ यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल एन आवर, अ वीक, अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से जिसमें आपको फिक्स ना हो टाइम, उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। एंड सिंस इज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock इसमें फिक्स है, 9 o'clock है तो मैं टाइम 9 o'clock ही होगा, 1 जनवरी, मंडे, 5 दिसंबर 1987। तो इसमें हमारा फिक्स टाइम होता है, डेफिनेट टाइम होता है, और फॉर में टाइम डेफिनेट नहीं होता, इसमें पीरियड दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर के लिए 3 टाइप के सेंटेंसेस ही होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में भी इसमें सब्जेक्ट होगा, हैज़, हैव होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसमें परफेक्ट है तो परफेक्ट का हैज़ हैव हो गया, कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी हो गया। जहाँ भी कंटिन्यूस लगता है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आईएनजी लगाना है। और इसमें एक हमारा और ऐड हुआ है, बीन, हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और क्योंकि इसमें टाइम फ्रेज होता है इसलिए सिंस या फॉर लगाएंगे और टाइम फ्रेज लगाएंगे। सिंस डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से नेगेटिव है, इसमें केवल नॉट ऐड हो जाएगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। और अगर WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी आपका सेम ही होता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का। वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। अब ये 2 hours जो है वो टाइम फ्रेज हो गया, और फॉर क्योंकि 2 hours कौन से हैं, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले में ही हैज़ बीन वॉचिंग, नेक्स्ट है ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब वो टीवी जो है वो मॉर्निंग से देख रहा है, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कब से टीवी देख रहा है, मॉर्निंग से देख रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस यूज़ किया। अब पहले वाले में वो टेनिस कब से खेल रहा है, 2 hours से तो खेल रहा है, लेकिन कौन से 2 hours हैं वो हमें नहीं बताया, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। ठीक है, तो ये हैज़ और हैव तो आपको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से बता दिए। नेगेटिव में भी आपका वी हैव नॉट बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। ठीक है, क्लियर। अब है इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ये क्योंकि हमारा प्लूरल में यूज़ होता है वी, इसलिए वी के संग हैव आया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, हैव वी बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। अब अगर हमें WH वर्ड से शुरू करना होता है, WH वर्ड में पहले हमारा WH वर्ड वाला, इसमें WH वर्ड वाले भी 2 टाइप के सेंटेंस हैं, एक हमने व्हाट से शुरू किया, एक हमने वेयर से शुरू किया है। व्हाट हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हम क्या खेल रहे हैं 2 hours से, या वेयर हैव वी बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours, या हम कहाँ खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे और कहाँ खेल रहे थे। तो ये थे आपके टेंसेस, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।